हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल है? सब कुछ सही है? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? चलो हम लोग आज मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और यदि तुम्हें समझ में आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और किससे ये हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट अल्केन से, सेकेंड अल्कीन, थर्ड एलाइलिक कंपाउंड। तो ये तीनों से देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। ठीक है, चलो। तो अब देखो क्या है। अल्केन से जो हम हेलोजिनेशन करते हैं, क्या करते हैं हम तीनों में, हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट चलते हैं अल्केन में। ये देखो, अल्केन में जब हेलोजिनेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल CH4 है और Cl2 लेंगे। देखो, यदि ये एक्सेस लेंगे, ये एक्सेस ले लिया यूवी लाइट की प्रेजेंस में, और एक सर्टेन टेम्परेचर 600 और 500 के करीब आसपास टेम्परेचर ले लेंगे, तो इससे या यूवी लाइट से भी सिंपली यूवी लाइट लेंगे, बस एक्सेस ले लो। तो इससे क्या होगा, CH4 CH3 Cl बन जाएगा। और ये एक्चुअली Cl2 हमने एक्सेस लिया है, ये बार बार बनते रहेगा। CH2 Cl2 इस तरह से CHCl3 और फिर जाके CCl4, ये तब जाके स्टॉप होगा जब तक सारे हाइड्रोजन टूट ना जाए। लेकिन यदि हमने CH4 लिया है एक्सेस, यदि हमने ये एक्सेस लिया है Cl2 के साथ और यूवी लाइट, तो क्या होगा, ये CH3Cl प्लस HCl फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब यदि कार्बन चेन बड़ा है, जैसे देखो CH3 CH2 CH3 है और हमने Cl2 लिया है यूवी लाइट, तो यहां भी वही होगा। क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा और CH3 CH Cl CH3 बन जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे बनेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि हमने Cl2 क्या लिया है, एक्सेस लिया है। तो भाई हमें उतनी जरूरत ही नहीं है, हमें जो मेजर और माइनर की जरूरत है वो बाहर निकाल लो। तो ये हो गया मेजर, क्योंकि 2 डिग्री है, और ये हो गया माइनर। समझ में आ गई बात? तो और टूटेंगे, बट जरूरत जितना है उतना निकाल लो, बाकी छोड़ दो। चलो, तो अब है कि क्लोरीनेशन तो हो गया, ब्रोमिनेशन भी सेम प्रोसेस से करेंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अराउंड 125 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले लो, तो सेम प्रोसेस से होगा, पर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि ब्रोमीन थोड़ा सुस्त कंपाउंड है क्लोरीन के कंपैरिजन में। अब चलते हैं आयोडीन का। तो जो CH4 होगा, उसको यदि आयोडोस रिएक्शन कराएंगे यूवी लाइट के साथ, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है ना। हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं प्लस HI, क्योंकि HI फॉर्मेशन के कारण ये रिवर्सिबल हो जाता है। बट यदि मैं HI को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, HiO3 या HiO3 जो भी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, तब ये हट जाएगा, तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, है ना। तो यदि मैं ले लेता हूं 5 मोल्स HI को इसके साथ HiO3 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ I2 प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। यानी ये रिएक्शन यदि चाहते हो रिवर्सिबल ना हो, तो आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो जिससे HI जो होगा उससे रिएक्शन कर जाएगा, इस तरह से बन जाएंगे। यदि नहीं लोगे तो HI के कारण ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ब्रोमिनेशन देख लिया, क्लोरीनेशन देख लिया। अब चलते हैं फ्लोरीनेशन। देखो, फ्लोरीनेशन क्या होता है ना, जो फ्लोरीनेशन होता है वो तो बेस्ड होता है शॉर्ट्स रिएक्शन से, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें पढ़े हम लोग कि AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF3 ले सकते हैं, Sb, जो भी इस तरह के रिएजेंट होगा हेवी मेटल्स का फ्लोरीन के साथ, वो शॉर्ट्स रिएजेंट सेलेक्टिव होता है, वो ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 मोल्स CH3 CH2Cl, तो क्या लेना पड़ेगा बताओ, Hg2F2 ले लिया। मैं एक बार दिखा रहा हूं, ऐसे पढ़ा चुका हूं इसको। तो ये हो जाएगा 2 मोल्स CH3 CH2 फ्लोरीन प्लस Hg2Cl2। अच्छा, अब है यदि सर फ्लोरीन बीच वाले पोजीशन पे होंगे, तो क्लोरीन बीच वाले होंगे, तो जैसे ये देखो, इसको भी शॉर्ट रिएक्शन के थ्रू करते हैं हम लोग। 3 मोल्स ऑफ CH3 Cl है और Cl है, ठीक है, CH3। अब देखो SbF3 ले लो 2 मोल्स, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों जगह ये क्या कंपाउंड है, 3 मोल्स CH3 C फ्लोरीन CH3
और प्लस क्या होगा 2 मोल्स SbCl3 फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग क्लोरीनेशन ब्रोमीन और आयोडीन का हेलोजनेशन करते हैं। अब चलो नेक्स्ट है अल्कीन का। अल्कीन का हेलोजनेशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो अल्कीन का हम लोग कैसे मूव करते हैं जब देख लो। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखो अल्कीन का इस प्रोसेस में यदि हम अल्कीन लेते हैं तो क्या होता है? अब देखो अल्कीन में दो लॉजिक अप्लाई होते हैं। यदि आपके टर्मिनल है तो, यदि टर्मिनल है अल्कीन तो दो लॉजिक अप्लाई हो जाएगा। एक मार्कोनी का, किसका? एक मार्क रूल, और सेकेंड एंटी मार्क रूल। ये मार्क रूल हम लोग हाइड्रोकार्बन में इसको डिस्कस करते हैं, एंटी मार्क रूल और मार्क रूल। ठीक है, हम इसे सेपरेटली पढ़ाते हैं न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म में। तो देखो अब क्या है कि ये जो है मार्क रूल और एंटी मार्क रूल, यदि टर्मिनल है तो जिस कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब जानते हो कि यदि HBr लेते हैं और HBr पेरोक्साइड लेंगे तो HBr पेरोक्साइड क्या होता है? एंटी होता है, एंटी मार्क रूल है ना, एंटी मार्क। तो इससे क्या होगा, जो हैलाइड आयंस है वो उस टर्मिनल पोजीशन के उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। यानी इस दोनों पोजीशन में जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस पोजीशन पे अटैक कर देगा, है ना। ये हो जाएगा CH3 CH2 Br। और यदि हमने ले लिया पेरोक्साइड तो मार्कोनिक ऑक्सीजन आएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH Br और CH3। ठीक है, और तो पढ़े हो कि सारे हैलाइड आयन जो भी पोलर होते हैं, है ना, X और Y वाले, X प्लस Y नेगेटिव जो भी पोलर है सब मार्कोनिक ऑक्स फॉलो करेगा। यदि हमें सबके सब मार्कोनिक ऑक्स फॉलो करेगा एक्सेप्ट HBr पेरोक्साइड छोड़ दो। तो देखो यदि मैं ऐसे कंपाउंड लेता हूं, यही कंपाउंड, और HCl लेता हूं और पेरोक्साइड लेता हूं, देख लो HCl पेरोक्साइड, तो भी ये मार्क रूल फॉलो करेगा। पेरोक्साइड को देख के आप ये मत सोचो कि ये जो है एंटी मार्कोनिक हो जाएगा, नहीं, सिर्फ HBr के साथ होता है। ठीक है, तो यहां पे अब क्या होगा, और मैंने पढ़ाया हुआ है हाइड्रोकार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म में, क्योंकि ये दोनों स्टेप जो होता है ना एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए हमेशा एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन एक्सोथर्मिक क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अब जो पेरोक्साइड लेंगे तो क्या होगा, ये CH3CH Cl CH3, यदि HCl हो और पेरोक्साइड हो तब भी वो मार्कोनिक ऑक्सीजन जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है। अब देखो इसमें एक चीज और है कि यदि एलाइलिक कंपाउंड पे हेलोजनेशन करना होगा तो दो और चीज ले सकते हो। वो क्या, देखो यदि हमारा सेम एलाइलिक कंपाउंड ही है, ठीक है, तो एलाइलिक कंपाउंड है तो उसको और कैसे लेके जा सकते हैं। देखो तो यदि एलाइलिक कंपाउंड है आपका, ये कौन सा है, एलाइलिक कंपाउंड है, तो इसे आप NBS ले लो या फिर और NCS। अब देखो NBS क्या होता है, NBS होता है CH2CO CH2CO, ये N हो गया, इसे N ब्रोमोसक्सिनामाइड कहते हैं, N ब्रोमोसक्सिनामाइड कहते हैं। तो N ब्रोमोसक्सिनामाइड लेके जो Br है, जब इसको CCl4 ले आते हैं, क्यों CCl4 भी लेते हैं, क्योंकि CCl4 में NBr N ब्रोमोसक्सिनामाइड एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करता है, कैलकुलेटेड अमाउंट। देखो जब हेलोजनेशन करते हो ना, उससे फ्री रेडिकल जनरेट अनकंट्रोल रिएक्शन होता है, तो उससे बहुत सारे जनरेट हो जाते हैं। तो NBS इज फार बेटर देन द फ्री रेडिकल हेलोजनेशंस, क्योंकि इससे कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो जो Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा यहां से Br फ्री रेडिकल प्लस, और ये भी फ्री रेडिकल होगा, है ना, जो ये कंपाउंड है CO और ये CH2CO CH2CON है, ये फ्री रेडिकल होगा। तो जब आप लेते हो कोई कंपाउंड, अब ये जो Br फ्री रेडिकल है, अब क्या होगा, Br फ्री रेडिकल इस पे इस पोजीशन पे अटैक करेगा, एलाइलिक पोजीशन पे, तो जब अटैक करेगा तो यहां से H फ्री रेडिकल टूटेगा, तो H फ्री रेडिकल इससे कनेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, जब Br फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। यदि NCS एंड क्लोरोसक्सिनामाइड, यहां पे क्लोरीन होगा तो NCS होगा, यदि NCS लेंगे तो क्या बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, है ना। और क्या मैंने कहा, यदि Br अटैक करेगा इस पे तो हाइड्रोजन
और वो हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इवन तो यदि आपके पास ये कंपाउंड है और आप सल्फ्यूराइड क्लोराइड ले लो SO2Cl2 और ट्रांसफर ऑफ पेरोक्साइड ले लो और थोड़ा सा टेम्परेचर ले लो 475 केल्विन के आसपास, ठीक है। और तो ये भी बन जाता है स्टूडेंट CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी बन जाता है क्लोरीन। मैं इसलिए सब बता रहा हूं क्योंकि यदि इस तरह की रिएजेंट आता है तो आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो इससे भी ये कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा। अब चलो कि यदि अल्कीन होगा और Br2 लगाना है, Cl2 लगाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो अब क्या है, यदि अल्कीन है और अल्कीन में क्या लगाना है, Br2 लगाना है या फिर देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि CH3 है, ठीक है। अब CH डबल बॉन्ड CH2 या मान लो चलो सिंपली लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो चाहे Br2 लगाओ या Cl2 लगाओ, इसको नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट ले लो, कौन सा CCl4 ले लिया। ये क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। इस नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट में डालते ही ये क्या होगा, ये सब्सटेंस एक होलोनियम जो होता है कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है, ठीक है। देखो अब Br लगाओ तो Br, इसे क्या कहते हैं, होलोनियम कार्बोकेटायंस होता है। तो होलोनियम कार्बोकेटायंस हो गया ये, ठीक है, होलोनियम। अब हेलोजन लिया तो होलोनियम होगा, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमोनियम होगा, तो होलोनियम कार्बोकेटायंस, यहां पे ब्रोमोनियम कार्बोकेटायंस हो गया। अब आपका जो Br होता है, जो Br है, जो Br प्लस और Br नेगेटिव होता है, तो जो Br है दूसरा Br नेगेटिव वो Sn2 के थ्रू, किसके थ्रू, याद रखना ये Sn2 के थ्रू वो अटैक करेगा। जहां पे लेस हिंडर्ड होगा वहां पे अटैक करेगा, एंटी अटैकमेंट होगा, एंटी होगा अटैक। तो यदि ये अटैक करेगा यहां से टूट जाएगा और ये कंपाउंड जो है CH2Br और CH2Br, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है Br2CCl4, तो कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं से भी अटैक कर दो, कहीं से भी लिख दो, जरूरत नहीं कि एंटी इस तरह लिखना है। तो एक कांसेप्ट समझ लो कि एंटी अटैक होता है, एंटी अटैचमेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। आपके पास कंपाउंड इस तरह है तो आप लिख दो, अब Br2 है और CCl4 ले लिया है तो Cl2CCl4 भी लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि Br2 और Cl2 दोनों नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो तभी जाके वो टूटेगा। तो जो CH3 है, CH है, यहां पे Br है और CH2 यहां पे Br, जरूरत नहीं है, आप इस तरह से आप लिख दो, ठीक है। अब देखो अगला एक पॉइंट होता है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से कैसे हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से कैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। किससे बोल रहा हूं, ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब देखो होता क्या है, जो कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इसे हम लोग कहते हैं बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन, बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन। अब देखो क्या होता है कि इस कंपाउंड को जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराएंगे ना तो ये कंपाउंड बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OOAG, सिल्वर एसिटेट, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब जो Br है, जब आपने Br दिया है यहां पे, क्योंकि इस कंपाउंड के साथ क्या लेते हैं, अभी रिएक्शन देख लो थोड़ा सा, OAG है, इसको Br2 लेते हैं, CCl4 रिफ्लेक्स करते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, या तो आप वेपोराइजेशन करके, डिस्टिलेशन करके किसी भी तरह से उसको एक्टिव कर दो, तो अब ये कंपाउंड बन जाएगा CH3Br। तो इसमें एक कार्बन, जो पेरेंट कार्बन से एक कार्बन कम अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, जो पेरेंट कार्बन है उससे वन कार्बन, क्योंकि CO2 भी बाहर निकलता है और प्लस AgBr, तो उससे एक कार्बन कम ब्रोमीन बनता है। और इसमें प्राइमरी, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो प्राइमरी, फिर किसकी होगी सेकेंडरी, फिर किसकी होगी टर्शियरी। तो इस तरह से रिएक्टिविटी इसकी होती है। अब देखो ये बनने पे ये अटैक करेगा इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OBr। अब जब इसको CCl4 में लेंगे ना तो यहां से फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखो ये फ्री रेडिकल बना तो ये टूट जाएगा, टूटेगा क्योंकि फ्री रेडिकल है, तो कंपाउंड में ये भी टूटेगा फ्री रेडिकल में, ठीक है। ये इस पे आएगा, ये टूट जाएगा फ्री रेडिकल में, तो ये बनेगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2। अब आपके पास Br फ्री रेडिकल, ये इस पे अटैक करके क्या बना देगा, ये बना देगा CH3Br। बट इसमें एक बात याद रखना, सेम प्रोसेस से हम यहां पे Cl2 लेंगे
तो भी बन जाएगा CH3Cl, बट उसकी यील्ड बहुत ही पुअर होती है, ठीक है। बट हमने रेशियो क्या लिया है इसका 1:1, यानी इसका रेशियो लिया है 1:1। यदि रेशियो बढ़ा देंगे तो फिर इस्टर फॉर्म हो जाएगा जो आयोडीन के साथ होता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है कि इसका बोरोटो एनहांस स्टिकर का। लेकिन अब एक बात बता दूं, सेम चीज में क्या लेते हैं हम, यदि आयोडीन ले लें, देखो अब क्या मैं बोल रहा हूं कि यदि आप क्या ले लेंगे आयोडीन, देखो यदि मैं इस चीज में क्या ले लूं, जैसे अब मैं बता रहा हूं सिमिलरिटी रिएक्शन जो होता है विंड बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शंस, ठीक है। तो विंड बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि यदि CH3 C डबल बॉन्ड O OAG है, देखो 2 मोल्स ले लिया और प्लस क्या ले लिया I2, इस कंडीशन में ये मोल्स 2 है, ये रेशियो 1 है, तो रेशियो बढ़ा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, देखो इस्टर बन गया, समझ में आ रही बात, और AgI बन जाता है। तो याद रखना मोल्स बढ़ाने से इस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो होगा कैसे, ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O OAG है, तो जैसे हम इसमें देखो Ag है, अब जैसे इसमें आयोडीन लिया हमने, एक आयोडीन यहां पे और एक यहां पे लग जाएगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OI, ठीक है। अब जैसे इसको CCl4 में लेंगे फिर ये टूटेगा इस तरह से और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल प्लस I फ्री रेडिकल, अब यहां से टूटेगा फिर फ्री रेडिकल में, तो ये क्या बन जाएगा CH3I प्लस CO2। अब देखो 2 मोल्स लिया है ना, तो नेक्स्ट मोल क्या होगा, फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O OAG जो है, अब ये CH3I क्या होगा कि अब देखो ये फिर से क्या करेगा, इसमें ये इस पे आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है, और प्लस AgI, समझ में आ रही बात। तो यदि रेशियो चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये रहा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस